एक सिद्धांत की बात समझ लेना, अगर बहुत पुण्य होते तो आप मनुष्य नहीं होते, देवता का शरीर होता। अगर पाप की अति बहुलता होती तो दानव असुर योनियों में भटकते। पुण्य और पाप की मिश्रित अवस्था से मनुष्य शरीर बना है। ध्यान देना, बहुत बहुत काम की बात है। जन्म जन्मांतर के पुण्य संस्कार और पाप संस्कार साम्य अवस्था में आए तो मनुष्य चूल्हा बन गया। अब आप पुण्यमय कर्म करके, पुण्यमय जप तप करके अपने अंदर छुपे हुए पुण्य के विभाग को बढ़ा दो, तो अभी पुण्य करते तो पुण्य का विभाग उसमें सहयोग करेगा, आपको सुख शांति और आनंद मिलेगा। अगर पाप छुपे और आप पाप करते तो पाप जो पड़े हैं वो उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तुलसीदास ने अपनी भाषा में कहा, कुमति सुमति सबके उर राही, वेद पुराण निगम असक कहाई। वेद पुराण निगम शास्त्र सब कहते, कुमति सुमति शुभ अशुभ सब के अंदर भरा है। अगर विवेक के द्वारा शुभ बढ़ा दो और अशुभ से बचते जाओ तो चाहे बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसी होई राम को राम भजी, तजी को समाजो। पैसा आया ठीक है, चलो अमेरिका घूमी छे, डांगो पी करे छू करे। रजो तमो गुण बढ़ा, धन भी गया, क्योंकि हराम का धन था, तो हराम का धन हराम के खर्चे में जाता है और अपना पुण्य भी नाश करता है। इसीलिए हराम का पैसा न आए तो अच्छा है, और आ गया है तो फिर आरामखोरी में ना जाए। ये घूमो, ये मजा लो, ये मजा लो, 4 दिन की जिंदगी है, ऐश करो। तो एक तो आया गड़बड़ी से, और फिर करते गड़बड़ी हो तो गड़बड़ी वाला जीवन ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रयत्न पूर्वक तन को, मन को, धन को, मति को, गति को शुभ में लगाओ, ये पुरुषार्थ है। कोई देवता या भगवान हाथ पकड़ के आपको वैकुंठ नहीं ले जाएगा। कोई दैत्य या यमराज हाथ पकड़ के आपको नरक में नहीं ले जाएगा। आपके चित्त की ऐसी अवस्था बनेगी कि फिर उसी ढंग की यात्रा करने लगेगा। जैसे पाप वासना जोर पकड़ती है तो शराब में सुख मानता है, जुआ में सुख मानता है, पान मसाले में सुख मानता है, चोरी जारी बेईमानी पर स्त्री गमन आदि में पाप जोर करता है तो उसी में सुख मानता है, क्योंकि मति मारी गई। अगर पुण्य जोर मारता है तो अपनी पत्नी होते हुए भी संयम, जप, ध्यान, सेवा, सुमरण, दान, पुण्य, तो अपने पुण्य ही और पुण्य बढ़ाने की सद्बुद्धि देते और अपने ही पाप और पाप बढ़ाने की दुर्बुद्धि देते। तो मनुष्य स्वतंत्र इसलिए है कि वो विवेक का आश्रय कर सकता है। विवेक का आश्रय लेकर अशुभ से बचे, और अशुभ से बचने के लिए भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानकर उसके नाम का जप। और विवेक जगाए अपना, दृढ़ निश्चय होकर भगवान के तरफ लग जाए तो राग द्वेष ढीले हो जाएंगे, पाप क्षय हो जाएंगे। पुण्य उदय हुए और पाप क्षय हुए, उसकी पहचान क्या कि ईश्वर की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय हो गया तो समझ लो कि पुण्य उदय हो गए। विवेक जगा, उसका परिचय कैसे मिले कि विवेक ठीक से जगा है, तो समझ में आएगा। काची काया मन अथीर, थीर काम करंत, ज्यों ज्यों नर नी धड़क फिरे, त्यों त्यों काल हसंत।
काची काया है, काचा धन है, मन चंचल है और फिर भी आदमी अचल रहने के लिए प्रयत्न कर रहा है। काल समय उसकी मचखोल उड़ाता है। मरने वाला शरीर और चंचल मन वाला मनुष्य स्थिर रहने की कैसी बेवकूफी कर रहा है। यक्ष ने सवाल पूछा यमराज धर्मराजा युधिष्ठिर को कि इस पृथ्वी पर आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है दुनिया में। एक भूला दो भूला, भूला सब संसार, ऐसा आश्चर्य कौन सा है जो सबको भुलावे में डालता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। महाभारत वन पर्व। हर रोज बड़े बड़े अच्छे अच्छे कहलाने वाले तिस्मार खान भी मौत की गोद में कब जाकर गिर जाते पता नहीं। बाहुबली, धन बली, सत्ता बली, बुद्धि बली, सभी देखो तो अस्थिर काल की धारा में, कोई छोटा तिनका, कोई बड़ा तिनका, कोई मिट्टी का छोटा दाना तो कोई बड़ा दाना, गंगा के प्रवाह में जैसे लुढ़कते ही चले जाते, ऐसे ही समय की धारा में सब मौत की तरफ लुढ़कते जा रहे। फिर भी बाकी जो बचे हैं वो टिके रहने में मजूरी कर करके मर रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। जो सदा स्थिर है उधर ध्यान जाता नहीं और अस्थिर शरीर को, अस्थिर धन को, अस्थिर वाहवाही को स्थिर करने में लगे हैं। इससे बड़ी बेवकूफी का आश्चर्य क्या होगा। जरा ये कर लूं, जरा वो कर लूं, जरा वो कर लूं, करना कराना धरा रह जाएगा और मौत। अभी शमशान में लोग मुर्दे जल रहे हैं, बिल्कुल सच कहता हूं, जाकर देख के आओ। अहमदाबाद का इतना बड़ा शमशान है, ध्यान लगाकर नहीं देख रहा हूं, अनुमान से सत्य कह रहा हूं कि अभी शमशान घाटों पर मुर्दे जल रहे हैं। ये आइडिया से कह रहा हूं, बिल्कुल पक्की बात है, जल रहे हैं, आभास भी हो रहा है। वो मुर्दे आज 1:15 बजाए, कल के 1:15 बजे उनको पता ही नहीं था कि ऐसे बबुक बबुक हमारे मांस के लोचे गिरते जाएंगे, बाल जल जाएंगे। न जाने कल 1 बजे क्या क्या उन मुर्दों के मन में मुरादे रही होगी और मृत्यु के 2 मिनट पहले क्या क्या मुरादे संजोए होंगे। सारी मुरादे मिटिया बे हो जाती। क्या अपने लिए वो दिन नहीं आएगा क्या? कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। जो चालनहार उसको स्थिर करके परेशान हो रहे हैं और जो स्थिर है उसमें प्रीति नहीं हो रही, यही विडंबना है। जो मिटने वाला है उसको तो मैं मान रहे हैं, जो छूटने वाला है उसको तो मेरा मान रहे हैं, और जो अमिट है उसको मैं जानते नहीं। अब उसको अमिट को मैं जानने के लिए बाबा क्या उपाय करे कि विवेक जगाओ, और सत्संग के बिना विवेक जागेगा नहीं। और जो भगवान के तरफ चलने का, अमिट के तरफ चलने का निर्णय कर लेता है तो भगवान बोलते साधु रेव समन्तव्य, भगवान आज्ञा देते सम्यक अवस्थितो ही सह। जो दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मेरे को अनित्य में अब सुख की खोज नहीं करनी है, नित्य स्वरूप सुख स्वरूप में विश्रांति पानी है। दृढ़ निश्चय करने से कैसी मति होगी। 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान ने कहा, ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। द्वंद और मोह, ये करूं कि ये करूं, संसार को पकड़ूं कि भगवान को पकड़ूं, उसको बोलते द्वंद। और मोह माना देह को मैं मानना, जो अपनी नहीं है उन वस्तुओं को मेरा मानना। ये मोह सभी व्याधियों का मूल है, सकल व्याधिन कर मूला।
तो इस विवेक को तीव्र करने के लिए और इसी जन्म में भगवान को पाने के लिए छोटे छोटे साधन बताए जाते हैं। 23 हैं छोटे छोटे सहायक साधन। एक तो श्रद्धा, श्रद्धा है तभी तो बैठे हो, इसको मजबूत करो। दूसरा है भगवान में प्रेम, भगवान को अपना मानो, प्रीति बढ़ाओ। तीसरा है नश्वर से वैराग्य। और चौथा साधन है सुख और दुख आए तो सम रहने का अभ्यास करो। ये भगवत प्राप्ति के सहायक साधन है। पांचवा है सत्संग को कभी न त्यागो, नित्य सत्संग करो। संत महात्मा के सानिध्य में जाने का अवसर मिले तो ठीक है, नहीं तो सत शास्त्रों के द्वारा जैसे रोज स्नान चाहिए, रोज खान पान चाहिए, उपवास के दिन भी पानी तो पीना ही पड़ता है। रोज सत्संग चाहिए। छठा है समय बीता जा रहा है, कहीं समय व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, उसकी सावधानी। सातवां है चित्त में दया रखो, दया धर्म का मूल है। आठवां साधन है कि अभिमान मत आने दो। धन का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सत्ता का अभिमान, किसी प्रकार का अभिमान आए तो पानी की बूंद से बना शरीर क्या अभिमान कर रहा है। नौवीं बात है कि भगवान की दया का दर्शन करो। सुख मिलता है तो उसकी दया है, विरोध और दुख मिल रहा है तो उसकी दया है, आसक्ति छुड़ाने के लिए। कोई भी घटना घटती उसमें भगवान की दयालुता का दर्शन करो, समीक्षा करो। भगवान की कृपा का या भगवान की दया की प्रतीक्षा मत करो, समीक्षा करो। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। प्राणी मात्र के परम सुहृद है भगवान, ऐसा जो जानते हैं वो शांति पाता है। तो अब सिद्धांत ये हुआ, मिलावट को छोड़ दो। सिद्धांत ये हुआ कि जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो ये यकीन करके भगवान को प्रीति करता चला जा और सभी में भगवान की दया देखता चला जा। इसमें मिलावट नहीं है मेरी कुछ भी। बोल देते हैं भाई ये सूती 67% है और पोलिस्टर 33% है, तो क्या मिलावट हुई? नारायण नारायण नारायण। अब आप सुन रहे थे कि भगवत प्राप्ति में विवेक को मजबूत करने में भगवान की दया का दर्शन सहायक साधन है। सत्य बोलना बड़ा हितकारी सहायक है 10वां। और 11वां है मन को जरा जरा बात में, विषय विकारों में भटकने न देना, विवेक से उसको मोड़ते रहने का अभ्यास करना। कोई जीवन में व्रत ले आना, कोई नियम ले आना। 12वां साधन है कि चित्त को शांत रखने का अभ्यास करे। रोज थोड़ा बहुत शांत हो जाए, ध्यान भजन करे। काम करने के पहले थोड़े शांत हो जाए, काम पूरा हो जाए थोड़े शांत हो जाए। शांति अनिवार्य आवश्यकता है। कार्य के पहले भी विश्रांति होती है और कार्य के बाद भी विश्रांति होती है, लेकिन वो शरीर की विश्रांति तो सदियों से ले लेकर मर रहे हैं। लेकिन अब ये भगवान की प्रीति में स्व की विश्रांति में आ जाओ, कार्य में भी मदद मिलेगी और भगवत प्राप्ति में भी सहायता होगी। 12वां साधन है 13वां इंद्रियों का संयम और 14वां साधन है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए उत्साहित रहे। कभी हतोत्साह, व्यवहार में भी अपने को निराश न होने दे, हतोत्साह न होने दे। ये बच्चों के जीवन में ज्ञान परोसना, बच्चे जो शिक्षक बन रहे हैं, ये साधन बताता हूं, ये बच्चों के जीवन में आए तो बच्चे महान बनेंगे। उत्साही रहे, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये सद्गुण बच्चों में भरना। 15वां साधन है तत्परता। कोई भी काम करे अपने अधिकार, योग्यता, रुचि,
धर्म की अनुकूलता देखकर फिर तत्परता से करे, लापरवाही से अपना कार्य बिगड़ने ना दे। वो करना देगा, ये करेगा, फिर करेंगे नहीं। वर्क while you work, play while you play, that is the way to be happy and care। अपना काम तत्परता से करे, समय अनुरूप करे। जैसे भोजन करना है, रात्रि को खाना ही है, तो फिर 6, 7 बजे 8 बजे खा डालो। ऐसा नहीं कि 10 बजे खाएंगे तो चलेगा, नहीं बेटे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हैवी ड्यूटी बन जाएगा, हार्ट के प्रॉब्लम आने लगेंगे, लीवर की तकलीफ आने लगेगी। देर रात को भोजन करना बुढ़ापे को बुलाना है। कोई दिक्कत नहीं है, खा लिया कुछ नहीं हो, अब भी नहीं है दिक्कत, लेकिन वो भोजन 12 साल के बाद दिक्कत लाएगा, देर का भोजन। ऐसे जो काम, खाली भोजन नहीं, जो काम जिस समय उचित है वही कर लेना चाहिए। फिर काम करे तो उसमें तन्मय हो जाए, रस आने लग जाए। कार्य की कुशलता आवश्यक है। 70वां साधन है ईश्वर प्राप्ति में कठिनता अथवा दुर्लभता या मैं नहीं पा सकता हूं, इस बेवकूफी को उखाड़ के फेंक दे। जैसे पैर में कंडा चुभा तो उखाड़ के फेंक देते, ऐसे ही ईश्वर प्राप्ति कठिन का कंडा अपने हृदय से उखाड़ के फेंक दे। ईश्वर प्राप्ति मुझे होगी ही, और ईश्वर प्राप्ति के लिए ही जन्म मिला है। जो पाने के लिए जन्म मिला है वो काम अगर तुम्हारे लिए कठिन है तो सरल काम कौन सा, जख मारना सरल हो गया। इतना तो सामान्य सरकारी अधिकारी भी जानते हैं कि प्रिंसिपल की कुर्सी पे गडरिया नहीं बिठाया जाता, अधिकारी को ही मास्टरी की नौकरी मिलती है। योग्य व्यक्ति की भर्ती होती है, भले 19-20 चला ले, लेकिन अंगूठा छाप को प्रिंसिपल नहीं बनाया जाता। 3री पढ़े हुए, 5वीं पढ़े हुए, 9वीं पढ़े हुए को प्रिंसिपल नहीं बना सकते। तो योग्य व्यक्ति को ही योग्य जगह मिलती है। ऐसे ही ईश्वर प्राप्ति मुक्ति का द्वार आपकी योग्यता ईश्वर ने दी है, तभी मनुष्य शरीर मिला है, ईश्वर प्राप्ति का साधन मिला है। जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट पे आकर बोले मैं प्रिंसिपल नहीं बन सकता हूं तो वो पागल है। ऐसे ही मनुष्य शरीर मिलने के बाद में भगवान को नहीं पा सकता हूं, वो उससे भी ज्यादा पागल है। क्या ख्याल है? कोई प्रिंसिपल के लिए नियुक्ति हो गई है और वो बोले कि मैं तो प्रिंसिपल नहीं हो सकता हूं, मैं तो प्रिंसिपल नहीं हो सकता हूं। अरे इंटरव्यू ले लेके जो कोने वहां भेजा है, मैं तो गडरिया हूं, तेरा बाप गडरिया, तेरा दादा गडरिया, लेकिन तूने बीए बीएड कर दिया है ने। बोले किया है, लेकिन मैं तो गडरिया जाति का। अरे बेटे फिर भी प्रिंसिपल है तू। ऐसे ही मनुष्य शरीर मिला माना मुक्ति का, ईश्वर प्राप्ति का तो अधिकारी है। ईश्वर प्राप्ति मेरे को होगी, बाबू जी होगी, ऐसा पूछते तो मेरे को लगता है कि कैसे बोले लोग है बेचारे। और ये जो हवा घुस गया ना कि ईश्वर प्राप्ति बड़ी कठिन है, बापू जी ने ऐसी साधना की, अरे गुरु जी नहीं मिले थे, सही रास्ता नहीं मिला था, तड़प थी, तो कुछ भी करो। अब ऐसा किया कि तुमको बताऊं तो तुम मेरे को बेवकूफ मानोगे। मानो तो मानो, मैं सच्चाई बता देता हूं। मैं छोटा था, माया उपवास करती थी और मैं भी उपवास करता था कि भगवान इसी से मिल जाएंगे। फिर जब समझ आई तो वो सावन की त्रिज्या का उपवास रखती, तीजड़ी सिंधी लोग बोलते। तो 1, 2, 3 साल तो रखा हमने। फिर लाइट हुई कि अरे धत तेरे की, वो माया जब उपवास खोले तो मैं भी उनके साथ बचा। तो माया बोले उभर उभर चंद्रा उदय हो जाओ, क्योंकि सावन की तीज में दूज का चंदा, फिर तीज का चंदा तो मुश्किल से देखे बादलों में। तो उसमें तीज में क्या होता है कि सुबह
सूरज उगने के पहले अंधेरे अंधेरे में जगो, दातुन बातुन करो, कुछ खा पी के फिर थोड़ा सा झोंका ले लो, तो अगले दिन में खाया मान जाता है। दिन भर उपवास रखो, पानी के सिवाय कुछ नहीं, और रात को चंद्रमा जी को दूध और पानी मिश्रित और सिंदूर आदि चावल भावल डाल के कलश भर के चंद्रमा को अर्घ्य दे के उपवास खोला जाता था। तो एक त्रिजिया को चंद्रमा दिखे ही नहीं, रात को देर हो गई, तो जब दिखा तो अर्घ्य देने वाली माया बोलती थी, उभर उभर चंद्रड़ा, हे चांद उदय हो जाओ, साहिली का करे हरे हरे प्यारे प्यारे, गोरड़ियों आयूं दासियां आई, कल शाकीर भरे। तो मैंने कहा मैं तो दासी नहीं हूं। तो बोले ये तो सुहाग के लिए रखा जाता है। मैं क्या, हाय राम, अब नहीं रखेगा। तो ऐसे मेरे को पता नहीं था, इसलिए ज्यादा पापड़ बेलने पड़े। आपको इतने पापड़ काहे को बेलने पड़ेंगे? आपको कभी कहा क्या मैंने कि वो सुहाग के लिए जो व्रत रखा जाता है वो आप रखा करो? कभी बोला क्या मैंने? हमको जो कसरतें करने के और अनुभव और चोटें खाने के बाद जो बात समझ में आई, अथवा गुरुजी ने इतने इतने परिश्रम के बाद जो जाना वो मेरे को तैयार मिला, तो गुरु का 93 वर्ष का अनुभव और मेरा ये 65 साल का अनुभव मिला जुला के सार तैयार भोजन है। माँ को परिश्रम पड़ा कि गेहूं साफ किया, आटा पीसा, आटा गूना, रोटी बनाई, घी चोपड़ा, ये करा, सब्जी बनाई, मिर्च मसाले का ध्यान रखा। तुम्हारे को तो तैयार थाली मिल रही है, कंजर खाने में क्या मुसीबत है? नमक ज्यादा है कि कम है वो माँ को सोचना पड़े। इतवार के दिन सूर्य नाड़ी ज्यादा चलती है, दाया नथुन, इसलिए गर्मी ज्यादा रहती है शरीर में। जिनको सिर दर्द की शिकायत है इतवार को ज्यादा होता होगा, मेरा अपना अनुमान है। तो क्या करें कि सिर दर्द होता हो तो इतवार के दिन फिर दाया नथुना बंद करके बाहें से श्वास ले और दाएं से छोड़े, और बार बार घुंट घुंट पानी पी लिया करें, और थोड़ा मिश्री चूस लिया करें, गाय के घी का नस्य ले लिया करें। तो चाहे माइग्रेन हो, चाहे डायजेरिया हो, चाहे कैसा भी आधा सीसी हो, चाहे पौना सीसी हो, चाहे पूरा सीसी हो, आराम हो सकता है। तो ये सारे चक्राव हम काट के, और तुमको तो यूं तैयार बताते हैं, तुमको तो डायजेरिया नहीं, मेरे को थी और है। कभी भी थोड़ा असावधान रहता हूं तो वो अपना जुल्म चालू कर देती। और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पीड़ा होती होगी तो इसी तकलीफ में होती है। वेबसाइट वालों ने, मेरे सेवक ने मेरे को बताया कि वेबसाइट में यह आया कि मनुष्य को ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, क्या क्या अंग्रेजी नाम है, ये जो नाड़ी है आंख की तरफ जाती है, मस्तक की तरफ भी जाती है, और दांत और जीभ की तरफ भी जाती है। इस नाड़ी में पित्तीय वायु का प्रकोप रहता है। तो मैं जरा सा बोलूं तो ऐसा जैसे घाव है उस पर कोई मिर्च डालकर छुरी भोंके, ऐसी पीड़ा होती है। तो किसी को न दे भगवान ऐसी पीड़ा। आज सुबह भी हो रही थी, फिर मैंने पानी का वो मंगवाया, घुट घुट भर दिया, बैठा दिया उसको, जरा मिश्री चूस लिया, बिठा दिया, अभी गया नस्य वस्य लेकर उसको भगा दिया। ये सब युक्तियां मेरे को मिली। अब ये युक्तियां तो मेरे को तो इतना सहने के बाद मिला, और तुमको तो ऐसे इस प्रकार, ये तो जरूरी नहीं था ये था, लेकिन इस प्रकार ईश्वर प्राप्ति में जो जो कठिनाइयां, आपदियां, मुसीबतें, वो सब को छान छून के आपको तो तैयार दे रहे हैं ना। ये ईश्वर प्राप्ति मेरे को नहीं हो सकती, हम तो संसारी हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो फॉरेनर हैं, हम तो एनआरआई हैं, हम तो माई हैं, हम तो भाई हैं। अरे माई अलग से नहीं है, मनुष्य में माई भी आ जाती। मनुष्य के माइयों को हवा नहीं कहा शास्त्र में, मनुष्य ही कहा है। मनुष्य जाति में माइया भी मनुष्य ही है। जरूरी नहीं कि दाढ़ी होगी तभी तुम मनुष्य बनोगे, अभी भी मनुष्य हो बेटी तुम, समझ गए? हाँ। तो ईश्वर प्राप्ति कठिन न माने, ईश्वर प्राप्ति सहज में है, ये पक्का कर ले, ये साधन में बड़ी मदद देगा।
18वां और 19वां है परमात्मा के ज्ञान को पाने की अंदर में ललक बनाए रखो। 20वां साधन है बुद्धि को सत्संग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा बुद्धि को सूक्ष्म करो। जैसे सुई सूक्ष्म होती तो दो कपड़ों को जोड़ देती, ऐसी बुद्धि सूक्ष्म होगी तो जीव ब्रह्म की एकता में प्रवेश कर लेगी। 21वीं बात है कि रात को सोते समय भगवान का भजन, ध्यान, सुमरण करके चिंतन करते करते ही सोना चाहिए। सहायक साधन है। और 22वां है कि अपना जप, तप, नियम, सेवा आदि का जो सत्कर्म करने का नियम है उसका त्याग ना करो। 23वां 24वां साधन है कि मन के क्रोध में आप जुड़ो मत, मन के काम में जुड़ो मत, उसके साक्षी बन जाओ। और गिराने वाली बात मन करता है तो उसी समय पानी का घूंट भर लो, कोई अच्छा शास्त्र पढ़ लो, थोड़े जंप मार लो, जोर जोर से भगवान का नाम करो, हरि ओम 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 ओम। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक, चुप रहो, चुप। समझो मलाई से भरा थाल पड़ा है अथवा दूध का पतीला पड़ा है, कुत्ता कौआ आता है तो आप क्या करते हैं? ऐसे सुखद अंतःकरण को विकार आकर बिगाड़ेंगे कौए कुत्ते के नाई। उसी समय भगवान का नाम चालू कर दो। कैसे करेंगे? अभी करो। हरि ओम 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 प्रभु, ओम 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 संयम दाता, ओम 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 ज्ञान दाता, ओम 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 आनंद दाता, ओम 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 प्रीति दाता, ओम ओम विवेक दाता, ओम 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 ओम। हरि ओम 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 आरोग्य दाता, ओम 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 माधुर्य दाता, हरि ओम 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 परमेश्वरा, हरि ओम 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 देवेश्वरा, ओम। मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं चिंतित हूं, मेरे को पहले ध्यान अच्छा लगता था अभी नहीं लगता। अरे काहे घबराए, काहे दुखी हो जाए, पहले ध्यान लगता था अच्छा अभी नहीं लगता। भगवान को कह दो महाराज पहले ध्यान लगता था अभी रूठे हो तो तुम रूठो, कब तक रूठोगे, हम तो तुम्हारे हैं, चाहे आप रूठे रहोगे तो कब तक। देर सवेर बाह पकड़नी होगी, जल्दी पकड़ लो। ठीक है महाराज, ऐसे करके भगवान से दोस्ती की, मित्रता की, दास भाव की बातें चालू कर दो अपने आप। ध्यान नहीं तो फिर ज्ञान में आ जाओ, क्या बात। एक बस नहीं मिलती तो पीछे वाली बस में बैठना क्या बुरा है, टैक्सी में बैठना क्या मना है। हो सकता है कि टैक्सी में बैठ गए तो बस से आगे निकल गए, काहे को रोते हो, बस चली गई चली गई चली गई तो चली गई। नारायण हरि नारायण। तुमको जो ये सब मिल रहा है ना, ऐसा हमको मिला होता तो हम अभी यहाँ नहीं होते, इससे और कहीं आगे होते। तुमको जो घर बैठे मिल रहा है ना, कमाते खाते बच्चों का, लाला लालियों का, ललनाओं का, पतियों का मुखड़ा देखते हुए तुमको जो मिल रहा है हमको नहीं मिला था। मेरे गुरुदेव को जो श्रम करना पड़ा उसका 100वां हिस्सा मुझे नहीं श्रम करना पड़ा, लेकिन मुझे जो श्रम करना पड़ा है उसका 1000वां हिस्सा भी तुमको नहीं करना पड़ रहा है। फिर तुम अपने को अयोग्य क्यों मानो भाई? बोले महाराज मैं तो लाली नहीं हूं, मैं तो काली हूं। तो कालियां तुम भी समझ ले, काली काली है, चाहे गोरे गोरे सभी समझ लो, लालियां कालियां सभी। बापू जी तुम तो ऐसे, अरे हसंदियां नानक सतगुरु भेटिया दई ऐसी जुगत, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच होए मुगत।
हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहरनिश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। बस ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य बनना लो, सीधी बात है।